स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। हमने हमारे पिछले क्लास में कुछ एग्जांपल सॉल्व किया था, एग्जांपल नंबर 1 एंड 2। तो आज उसी का आगे कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल नंबर 3 के। तो ये एक्सरसाइज थोड़ा सा लंबा है तो इसका क्लास थोड़ा सा लंबा जाएगा और ये मे भी इसमें टाइम लगे खत्म होने में, इसलिए हमारा मैथ्स का 2 क्लास चल रहा है, जिसमें कि एक में मैट्रिसेस चल रहा है, एक में ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, जो आज का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलता है, चलिए बात करते हैं। Use the matrix method to show that the flowing system with equation is inconsistent। इस जो यहाँ हमारा जो दिया हुआ इक्वेशन, इसको मैट्रिक्स मेथड के हेल्प से हम लोग को सोल्व कर किसी इक्वेशन को अगर शो करना है, क्या शो करना है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के लिए क्या करना है, इसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा तो वो कंसिस्ट करेगा, अगर 0 के बराबर डिटरमिनेंट हो जाता है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। बस इतना ही सा बात हम लोग करना है। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, The given equation are, the given equation are। अब यहाँ पे हम आपको पहले क्या बोले थे, अगर ये यहाँ पे 3 इक्वेशन रहेगा तो ऑर्डर क्या बनेगा, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखो, 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 5, सेम एज x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 1। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट a इक्वल टू एक मैट्रिक्स मानना पड़ता था, क्या मानेंगे, 3 माइनस 1, यहाँ पे 2 है तो 2 होगा, यहाँ पे 2 1 3, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1। ये हमारा मैट्रिक्स a हो गया। मैट्रिक्स से क्या होगा, 3 2 1 -1 1 -2 एंड 2 3 -1। एक्स जो मैट्रिक्स मानना पड़ेगा, जो हम लोग 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स सोल्व करते हैं सिर्फ 2 मानते थे, एक्स और वाई, लेकिन यहाँ 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो यहाँ क्या मानेंगे, एक्स वाई एंड जेड मानेंगे। एंड बी जो है, बी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 3 5 1, ये हमारा बी रहता है, 3 5 एंड 1। इतना करने के बाद क्या लिखते हैं, सो द गिवन सिस्टम आर इन मैट्रिक्स फॉर्म। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। अगर मैट्रिक्स फॉर्म में है तो क्या होगा, इसीलिए a इंटू एक्स करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, b। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या होगा, a इनवर्स b। इसको इक्वेशन 1 मानिए। जैसे इसको इक्वेशन 1 मानिएगा तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, वी नो डैट। अब हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट a इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, हम लोग को पता है। इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब हम लोग को x का वैल्यू लाने के लिए a इनवर्स चाहिए और b चाहिए, a इनवर्स चाहिए और b चाहिए। a इनवर्स कहाँ से आएगा, ये वाला टर्म से आएगा, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a से। तो 1 बाई डिटरमिनेंट, तो पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, क्या आप लिखिएगा, नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू मैट्रिसेस जो दिया हुआ है उसको स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे तो डिटरमिनेंट हो जाएगा, तो क्या होगा 3 2 एंड 1 -1 1 -2 2 3 -1। इतना करने के बाद आपको हम बताया था इसका सेकेंड क्लास में कि इसमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करेंगे, क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो। ये फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू, पहला क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे 3 पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव, यहाँ पे बना लीजिए, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव -1 है, तीसरा क्या होगा, पॉजिटिव 2। इतना करने के बाद क्या करेंगे, पहला रो का एक्सपेंड कर, तो पहला रो और पहला कॉलम को छिपा दीजिए तो क्या बचा, 1 3 -2 एंड -1। तो यहाँ लिखिए 1 3 -2 एंड -1। पहला रो और दूसरा कॉलम को छिपा दीजिए, क्या बचा, 2 1 3 -1 2 1 3 -1। अब पहला रो और तीसरा कॉलम को छिपा दीजिए, क्या बचेगा, 2 1 1 -2। इतना करने के बाद क्या करेंगे वो तो आप लोग को पता ही है।
इतना करने के बाद क्या करेंगे, चलिए देखते हैं क्या करना है। इतना करने के बाद दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, इसको सोल्व करने तो आता ही होगा 3, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई, क्या होगा 1 to 1 -1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक इसको हम लोग करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होता है फिर माइनस का साइन लगता है, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा प्लस, 3 2 6, सेम एज माइनस माइनस प्लस, -2 यहाँ पे माइनस, 3 1 3 +2, 2 2 4 -4, 1 1 1 -1। इतना करने के बाद दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या होगा 5 +1, यहाँ पे क्या होगा -5 प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 × -5। दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 3 5 जा 15 +- -5 +- -10। अब क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 15 - 15, दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 which is equal to 0, which is equal to 0। ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल डिटर्मिनेंट हो गया है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट में क्या देखे थे कि इसमें हम लोग सोल्व करने से पहले अगर ये 0 होगा तो ये क्या होगा, इनकंसिस्ट होगा, अगर 0 नहीं होता तो इसका आगे का प्रोसेस हम लोग सोल्व करेंगे, लेकिन ये 0 हो गया तो क्या करेंगे यहाँ पे, हेंस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पहले ये नहीं होगा, यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखिएगा सो ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, या फिर यहां पे लिख सकते हैं आप ए इनवर्स, क्या लिखिएगा, ए इनवर्स इज इनकंसिस्टेंट, या फिर यहां पे लिख सकते हैं और सो द सिस्टम इज इनकंसिस्ट। ये तीनों में से कोई भी चीज लिखे सही होगा। तो जब अगर ये 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब इसके आगे सोल्व नहीं करेंगे, तो यहां पे डायरेक्ट आंसर में क्या लिखेगा, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, the given system of equation is inconsistent। तो सुटेबल आपको यही वाला लग रहा हो तो आप इसी को लिखिएगा, ये दोनों को मत लिखिए, ये दोनों को मत लिखिए, आप किसको लिखिएगा, ये वाले टर्म को लिखिए, इसको टर्म को लिखिए, ये दोनों को छोड़ दीजिए, ये जो लिखे हैं यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। तीनों से एक बात लिखना था, आप किसको लिखिएगा, सो द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 3 का रिजल्ट। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम लोग डेली सिर्फ एक क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, और एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आप लोग जब इसका समझ जाइएगा कि इसको कैसे सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग मेरा वेट नहीं कीजिएगा, आप लोग बुक निकालिएगा, डायरेक्ट इसको सोल्व करना स्टार्ट कर लीजिएगा। तो हम तो सिर्फ इसका डेली एक क्वेश्चन स्टार्ट करने का, आज हमारा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हुआ, कल 4 कंप्लीट होगा, फिर 5th 6th करके ऐसे ऐसे एग्जाम्पल नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे है, एग्जाम्पल नंबर में भी 10 है, एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे, डेली एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन में बहुत सा चीज़ यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको देना था, जो एग्जाम्पल का पूरा कॉन्सेप्ट में आपको मिल जाएगा। जब लोग एक्सरसाइज पे आएंगे सोल्व करने के में, तो वहाँ पे भी हर एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। वहाँ पे आपका 41 क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन है आपका। तो 41 क्वेश्चन में आपका लगेगा 41 डेज, क्योंकि डेली एक एक क्वेश्चन करेंगे। इसीलिए इसका हम कुछ क्वेश्चन आपको मतलब हर एक टाइप का इसका क्वेश्चन एक्सप्लेन करके एक्सरसाइज का इसकी जगह पे फिर स्टार्ट कर देंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। ये भी कंटिन्यू आएगा, फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस भी स्टार्ट हो जाएगा आपका।
इससे आपका अलजेब्रा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाए। अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना था, जब बुक खोलिएगा तो अलजेब्रा होगा एक पार्ट, अलजेब्रा एक पार्ट है जिसमें क्या कुछ 4 टॉपिक पढ़ना था। एक था आपका मैट्रिसेस, दूसरा डिटर्मिनेंट, तीसरा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, चौथा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये आपका चल रहा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चल रहा है। जैसे ही मैट्रिसेस कंप्लीट होगा आपका डिटर्मिनेंट चलेगा, और जैसे ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लिया जाएगा तो उसके साथ में ये भी स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर एक दिन ये क्लास चलेगा, एक दिन ये क्लास चलेगा, वैसे आपका ये चारों पार्ट आपको कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ये कंप्लीट होता है आपका उधर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट करने के बाद जैसे ही वो कंप्लीट होगा आपका डिफरेंशिएशन का जो 6 एक्सरसाइज जो अभी कंप्लीट नहीं किए तो वो डिफरेंशिएशन का पूरा 6 का 6 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया। एक्सरसाइज नंबर 5 से इनको स्टार्ट करना है तो वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।